मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके सीक्रेट्स ही खत्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एवेंजर्स एंड गेम की बात कर लें तो आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट बदलना और यहाँ तक कि नोवा का एंड गेम में भी आना पॉसिबल था, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। तो रिसेंटली एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर यानी कि रूसो ब्रदर्स और राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली रिसेंटली ट्विटर पे लाइव आए थे और उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से रिलेटेड काफी सवालों के जवाब दिए हैं। मैं अभी बता देता हूँ, ये वीडियो एपिक होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? इट्स योर बडी नर्ड इंडियन हेयर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मार्वल से रिलेटेड कोई भी न्यूज, अपडेट्स और थ्योरीज को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए। तो नंबर 1 पे है आयरन स्ट्रेंज। एक मिनट रुक जाओ, ना मैंने आयरन मैन बोला है ना ही मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज बोला है, मैंने आयरन स्ट्रेंज बोला है। आपको ये तो पता ही होगा कि बॉनी मॉ ने इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज को किडनैप कर लिया था और उसको आयरन मैन और स्पाइडर मैन ने बचाया था। लेकिन इस रेस्क्यू के लिए एक ऑल्टरनेट सीन भी शूट हुआ था जिसमें आयरन मैन और स्टीफन स्ट्रेंज अपने सूट्स बदलते हैं। मैं मानता हूँ कि पीटर पार्कर वाला सीन काफी फनी था, लेकिन अगर ये वाला सीन होता तो ये भी कुछ कम नहीं होता। इस सीन से रिलेटेड हमने पहले भी काफी कॉन्सेप्ट आर्ट देखे हैं, लेकिन कभी भी कोई प्रूफ नहीं देखा था, लेकिन इस बार हमें प्रूफ भी मिल गया। तो सेकंड चीज है नोवा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, नोवा का कैरेक्टर प्ले करते हैं रिचर्ड राइडर और हमने इसे बहुत बार कॉमिक्स में देखा है, लेकिन एमसीयू में इसकी ऑफिशियल एंट्री अब तक नहीं हुई है। शायद से आपको पता ना हो, लेकिन इस कैरेक्टर के सीन्स को मार्वल ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में से और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीन में से कट कर दिया था। अब हम ये तो जानते ही हैं कि थैनोस ने ज़ेंडार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो पावर स्टोन को ले सके। तो इन्फिनिटी वॉर में एक सीन ऐसा शूट हुआ था जिसमें नोवा अर्थ पे क्रैश होता है और अवेंजर्स को थैनोस के बारे में बताता है। तो इस पर क्रिस्टोफर मार्कस ने ये बोला कि ये एक स्टार्टिंग का आइडिया था और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स होने की वजह से जो ज़ेंडार का पार्ट था वो उन्होंने मूवी से निकाल दिया। तो उसके बाद नोवा को मूवी में लाना कोई सेंस नहीं बनती थी। लगता है हमें नोवा को एमसीयू में देखने के लिए अभी फिलहाल और वेट करना पड़ेगा और ये वेट बहुत ही लंबा होता जा रहा है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सोकोविया अकॉर्ड्स। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सोकोविया अकॉर्ड्स समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिसके ऊपर सिविल वॉर हो गई उसको भला कौन ही क्या समझाए। तो क्रिस्टोफर मार्कस ने ये रिवील किया कि सोकोविया अकॉर्ड्स अभी भी वैलिड है और जैसा कि हम जानते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो गई है। तो पीटर भैया तैयार हो जाओ, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में आपकी लगने वाली है। तो इसके बाद रूसो ब्रदर्स ने ये 2 क्लिप रिलीज की थी। जिंदगी के भी अजीब ही खेल हैं, एक की स्टोरी खत्म हो रही है और दूसरे की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो आगे चलते हैं। तो अगला है टाइम ट्रेवल। अब हम ये तो जानते ही हैं कि अवेंजर्स पास्ट में गए थे ताकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ले सकें। तो इस टाइम ट्रेवल के बारे में रूसो ब्रदर्स ने ये रिवील किया है कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में स्टार लॉर्ड के डांस से लेकर 2012 की मूवी द अवेंजर्स के टावर के सीन तक का पूरा सेट दोबारा क्रिएट किया है और जो हमने फुटेज देखी थी वो कम्प्लीटली नई फुटेज है। अब 2012 की मूवी अवेंजर्स की बात करता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अब हम फाइनल सीक्रेट की तरफ चलते हैं और फाइनल सीक्रेट रिलेटेड है कैप्टन अमेरिका से। जब क्रिस्टोफर मार्कस से ये पूछा गया कि क्या ओल्ड मैन स्टीव पेगी के फ्यूनरल में मौजूद था, जो कि एक काफी पुरानी थ्योरी भी है, तो क्रिस्टोफर मार्कस ने ये कंफर्म कर दिया कि ओल्ड मैन पेगी के फ्यूनरल में मौजूद था। वेल, कुछ चीजें तो क्लियर हो गई। मैं आपसे बेट करता हूँ कि इस नेक्स्ट वाले के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो रूसो ब्रदर्स ने ये रिवील किया कि मूवी की स्टार्टिंग में ये एक आइडिया था कि हम कैप्टन अमेरिका को सोल स्टोन बना देंगे, लेकिन ये आइडिया ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो जाता कि अगर कैप्टन अमेरिका ही सोल स्टोन होता? अब सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना कि रूसो ब्रदर्स ने एक टाइम पे कैप्टन अमेरिका को ही सोल स्टोन बनाने का सोच लिया था। इतनी बड़ी मूवी में चेंजेस और प्लॉट ट्विस्ट तो होने ही है। तो आपको इन सीक्रेट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शॉकिंग कौन सा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता। और हाँ, अगर आपने अब तक नर्ड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना इंतजार भी ठीक नहीं होता। सब्सक्राइब कीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए।